हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 32 साइज़ ब्रा कट ब्लाउज़। तो पहले हमको लेना है लंबाई 30 साइज़ में 14 इंच लेना है। लेकर इसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है। अब लेना है शोल्डर लेना है 5.5 इंच। अब लेना है आर्म लेना है 5.75। अब दाग को सीधे मिलाना है। जॉइंट साइड से भी देखना है कि 5.5 इंच है कि नहीं। अब लेना है चेस्ट का माप। चेस्ट हमारा है 32 इंच। इसको मैं 4 से डिवाइड करके आया है 8 इंच। फिर लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर के लिए डायरेक्ट 9.5 इंच लेना है। अब इसको सीधी लाइन में ड्रॉ करके मिलाना है। मुंह का शेप देने के लिए पहले कोने से 1 इंच लेकर फिर साइड से 0.7 इंच डाउन करके फिर इसको आर्म होल का शेप देना है। देने के बाद आप लेना है गले की चौड़ाई। हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और गले की लंबाई लेंगे 8.5 इंच। अब इसको नीचे से थोड़ा बढ़ा के लेना है। नीचे से हम लिए हैं 3 इंच। अब इसको गले का शेप देना है। हम यहाँ पे राउंड शेप किया है, इसलिए राउंड में शेप दिया है। अब लेना है टाक्स के लिए जॉइंट साइड से हमने लिया है 5 इंच और नीचे से ऊपर की तरफ लिया है 5.5 इंच। अब दोनों लाइन को सीधा मिलाना है। मिलाने के बाद अब कमर की साइड से हाफ इंच ऊपर उठाकर इसको साइड से मिलाना है। मिला के अब इसे काट कर दूंगी। अब फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर 2 फोल्ड पे कपड़े को रखने के बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर फैलाकर एज इट इज़ मार्क कर लिए। करने के बाद फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच हमने मार्क देकर इसको सीधे मिलाना है। सीधे मिलाने के बाद हमको लेना है गले की चौड़ाई। तो यहाँ हम गले की चौड़ाई ली है 2 इंच। एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच लिया था इसको माइनस करके हमको 2 इंच लेना है। अब नीचे से लंबाई लेना है हमको 7 इंच। हमने यहाँ की गले की लंबाई दिया है 7 इंच। गले की चौड़ाई देना है 3 इंच। अब इसको सीधी लाइन हमने मिला लिया है। मिलाने के बाद यहाँ हम गले का शेप देना है। हम यहाँ पर ब्रा कट करेंगे, इसलिए गले का शेप राउंड शेप दिया है। गले का शेप देने के समय आपको याद रखना है कि हमने जैसे दिया ऐसे देने से गले का शेप बहुत ही अच्छा होता है। अब लेना है टक्स पॉइंट के लिए लेना है हमको 11.75 इंच लेकर हमको मिलाना है। मिलाने के बाद हमको टक्स पॉइंट निकालना है कटोरी के लिए, इसलिए हमने यहाँ 32 साइज़ को 10 से डिवाइड किया है। हमारा आया है 3.2 इंच। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आया है 6.4 इंच। प्लस करना है 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, आया है 7.4 इंच। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है। 1 शोध ज़्यादा कम कोई बात नहीं। अब गले की साइड से हमको 1.2 इंच ऊपर की साइड को उठाना है। नीचे से भी 1.2 इंच साइड से उठाना है। अब कमर की साइड पे ऊपर से लेना है 1.2 इंच और नीचे से लेना है सिर्फ हाफ इंच लेकर हमको कटोरी का शेप देना है। कटोरी का शेप देने के लिए हमको गले से नाप लेना है 5 इंच पर, 5 या 5.5 इंच पर। देने के बाद कटोरी का शेप देना है राउंड में।
अब हमने कटोरी का शेप दे दिया। ये कटोरी का एक पार्ट निकल कर आया है। कटोरी का नीचे का पार्ट लेने के लिए हमको लेना है यहाँ से 4 इंच देकर इसको सीधा लाइन ड्रॉ करना है। करने के बाद हम यहाँ से गले की साइड से ऊपर की तरफ से 0.75 इंच ऊपर की तरफ उठाना है। उठाकर हमको एक शेप देना है। देने के बाद यहाँ से 2 कटोरी हमको बाहर निकल कर आया है। अब हम इसको डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग किया है, इसलिए इसकी साइड से थोड़ा कोने को उड़ेप कटना है, इसलिए हमने यहाँ से इसको मिला दिया। अब यहाँ की माप लेना है। माप लेने के लिए इसको पहले ऐसे मिलाकर देखना है कितना है। अब यहाँ से भी मिलाकर देखना है कितना है। देखने के बाद पूरे मिलाकर इससे भी 1 इंच कम करके अब इसको मिला देना है। मिलाने के लिए पहले सीधी लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसको 0.75 ऊपर की तरफ उठाना है। उठाने के बाद इसको ड्रॉ कर देना है। अब निकालना है बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए हमको पहले पीछे का पार्ट को लेकर नाप लेना है। लेने के बाद इसको एक बेल्ट का शेप देना है। देने के लिए बेल्ट के लिए मिडिल से पहले 4 इंच लेना है। लेकर अब इसको सीधी लाइन ड्रॉ करके मिलाना है। ये हो गया हमारा बेल्ट का शेप देना है। बेल्ट हो गया। अब इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के समय आपको ध्यान से कटिंग करना है। और हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हिंदी में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कीजिए, क्योंकि मैं बंगाल हूँ। मैं बंगाल में भी वीडियो कर सकती हूँ। बंगाल में करूँगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। और इसी तरीके का नए वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिए।